पहले खुद तो लो ना ज्ञान, पहले खुद परफेक्ट बनो। अपने आप ये भगवान का काम है, तुम्हारे से लेना होगा काम तो ले लेगा। सबको जल्दी पड़ी मैं सत्संग करूं। ये पब्लिक जो मिलती है ना उसमें सब मूर्ख खो गए हैं, समझते हैं कि हमको मददगार है। सब के सब अभिमान से, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, टक्कर पड़ी है सत्संग खोले। ये पूछेंगे, हमारे आते हैं, फिर उनसे काम निकालते हैं, ये सत्संग कर रहे हैं। एक अपना ऑफिस बना के बैठ जाते हैं, ये आएगा फलाना, आज उसको ये काम बोलेंगे, इसको ये भजन बताएंगे, उसको वो काम निकालते हैं। वहां पैसे से, यहाँ ज्ञान देकर। अरे ये इसीलिए खुला है कि उसका जीवन बनाओ, उसको ज्ञान दो, उसका जीवन बने, कि अपने यूज के लिए उसको रखता है। और अभिमान ऊपर से, मैं सत्संग करता हूँ, मेरे पास इतने आते हैं। कोई कहता है मेरे पास नहीं आते, कोई कहता आते हैं। ये कोई बिजनेस समझ रखा है क्या? ये काम तो तुम पहले अपने लिए सत्संग लो, गुरु करो, सत्संग करो अपने लिए, अपने मन के लिए, फिर जब भगवान को कराना होगा तुम्हारे से करा लेगा। ऐसी कोई कौन सी बात है? परमात्मा कराए ना, तुम क्यों करो? करता पड़ा। और कुछ बोलिए बोलिए। तुम बैठे रहो, इधर बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से चलो। हम शुक्राने इसकी बात नहीं कर रहे, मेरा टाइम न गवाओ। मैं तुमसे कहती हूँ कोई प्रश्न रह गया तो मेरे से बात करो। जैसे इसने पूछा प्रश्न, इसको आंसर मिला। इस तरह का कोई भी किसी के पास प्रश्न है, पहले मुझे सत्संग कर लेने दो, बाकी तो तुम मेरा रुकना और तुम्हारा खड़ा हो जाना। मेरा कहने का अर्थ है आप कोई प्रश्न पूछें, कहीं आप रुके हुए हो तो भले पूछो। वो अगर इस तरह का प्रश्न हो तो बात करो। ये हो गया है, वो हो गया है, हम नहीं जानते। जहां आप बैठे हैं शुक्राना मानिए, सब कुछ करिए, पर पहले अंदर में प्रश्न कोई है तो बात करो। पहले सत्संग तो होने दो। बातों में मन बहुत लगा पड़ा है, बस जरा सा पास हो जाए एकदम अपनी बात शुरू कर देते हैं। ऐसा मन अभी मरा नहीं है ना। अरे आए हो सत्संग सुनने दादा के दरबार में, तो सत्संग तो सुनो ना। सारा दिन अपने मन की बात, ये करें ये करें ये करें ये करें, करता पने का कार्य सर तो तुमको डस लिया है। सारा दिन अभी 5 मिनट नहीं रुकूंगी तो उधर से भजन उधर। अरे आए हो सत्संग सुनने के लिए तो पहले अपना अज्ञान तो निवारण करो। बाकी तो ये काम अपने शहरों में भी तुम कर सकते हो। सभा के बीच में ऐसा काम बार बार नहीं मिलेगा समय, तो वो ज्ञान लेके पक्का करो ना। जैसे उसने प्रश्न पूछा तो मैंने उसको बताया। आसक्ति भाव में तुम्हारे को जगत सच लगता है, निरासक्त बनोगे जगत बना ही नहीं है। इस तरह का कोई भी आपके पास सवाल है, जहाँ आपकी रुकावट है वो करो। बाकी सारा दिन जो भी तुम बात बोलता है ना, वो मन की बोलता है। मेरे को मन की बात नहीं सुननी है, मन है नहीं। इच्छाओं से भरा हुआ तुम्हारा मन, वो सारा दिन तुमको अंदर चूहे के बिल में बैठकर खटखट करता है, वो तुम बाहर निकालने की कोशिश करता है। तुमको बड़ी खुशी होती है, मैंने सभा के बीच में बोला, बोलने की तुमको बड़ी खुशी है कि मैंने बोला, माइक लेके मैंने बोला, मैंने भजन गाया, सबने सुना। क्योंकि ऐसी पब्लिक तुम तो जमा नहीं कर सकता, ये तो दादा ने की है। तुम घर में भी अगर गाना गाता है कोई नहीं सुनता है तुम्हारा, कोई बात भी तुम्हारी नहीं सुनता है। ये दादा की है, ये संगत है दादा की, तो ज्ञान की बात यहाँ करो। बाकी और मैं कोई नहीं सुनूंगी मन की बात। यहाँ मन तो कभी खत्म ही नहीं होगा। है किसी के पास प्रश्न? अच्छा हाँ, भय नहीं जाते। देखो इसका प्रश्न है ना, कहती है डर नाम की चीज जो हम सब में बचपन से पड़ा है, और कितना भी हम ज्ञान सुनते हैं ये भय हमारे अंदर से नहीं जाता है। इसके लिए क्या कोई तो उपाय होना होगा ना। तो जैसे जैसे हमारे अंदर में ये ज्ञान आएगा, भय की पैदाइश क्यों है, भय हमारे अंदर पैदा ही क्यों होता है, कभी इसका तरीका ढूंढो भाई, भय क्यों पैदा हुआ, भय हमारे अंदर क्यों आता है। डर हम सब डरते हैं, सिर्फ एक चीज से नहीं,
मौत से, दुनिया से, इससे ये द्वैत भ्रम के खातिर डर आता है। जब हम दूसरा देखते हैं ना तो भय पैदा होता है। द्वैत भ्रम में सारा भय है। मैं हूँ, घर बार है, परिवार है, संसार है, दुनिया है, क्या कहेगी, कैसे होगा। जब तुम्हारे अंदर द्वैत भाव आया तो भय पैदा होता है। अद्वैत भाव में आओ कि परमात्मा है, उसके सिवाय कुछ नहीं बना, डर पैदा ही नहीं होगा। देखो हर चीज को देखो। हम जब दूसरा देखते हैं, अचानक कमरे में बैठे थे, कोई एक बात याद आ गई पुरानी तो भय हो गया। अब दूसरों की बात याद आ गई तो भय आ गया। कोई बाहर से अंदर आ गया, डर हो गया। ये हमेशा द्वैत भ्रम में भय पैदा होता है। जब हम दूसरा देखते हैं ना तब डरते हैं। और कोई भी आया घर में, अरे अपना आप है, ये तो मेरा अपना आप है, डर नहीं लगेगा। अरे ये तो भगवान है, डर नहीं लगेगा। नहीं ये फलाना है। तुम पुलिसमैन कोई दर पर देखेगा तो डर लगेगा। पुलिसमैन क्यों आया है दरवाजे पर, रात को पोस्टमैन क्यों आया है, भाई ये क्यों नहीं आई है। देखो इन सब की बातों की वजह से पहले आधी रात को पोस्टमैन आता था, अब नहीं आएगा। सब डरते थे, उठते थे, दरवाजा खोलते थे। अभी कुछ नहीं होता है क्योंकि आता ही नहीं। वो सब बातें गवर्नमेंट ने हटा ली। फोन की घंटी बजती थी, डर लगता था, अभी वाइब्रेटर पर है। और नंबर देखो, चाहो तो बात करो, चाहो तो न करो। देखो सारी दुनिया, वो लोग क्या हटा रहे हैं, वो तरीके हटा रहे हैं जिससे भय पैदा होता है। मगर फिर भी भय नहीं गया, फिर भी भय नहीं गया। इतनी सब बातें सहूलतें हो गई, डरो नहीं, फिर भी भय नहीं गया। तो रीजन क्या है, भय क्यों है? जब तक हम नहीं द्वैत छोड़ेंगे, डर हमारे अंदर से नहीं जाएगा, फौरन डर आ जाएगा। द्वैत भाव। अद्वैत मत में कहीं डर नहीं। जब हम अद्वैत मत में आते हैं कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई भाव नहीं, दूसरी कोई ऐसी बात नहीं, तो कभी डर नहीं लगेगा। गुरु हमको निर्भय बनाते हैं क्योंकि पहले स्वयं निर्भय है। निर्भय पुरुष कयो भय दूर। निर्भय पुरुष है वो परमात्मा, खुद गुरु, वो हमारा भय दूर करता है। तो द्वैत हटा देता है तो भय दूर हो गया। जब तक तुम्हारे अंदर दूसरा देख रहे हो आंख से, तब तक डर नहीं जाएगा। किसी न किसी से डरोगे। कभी कभी अपनी परछाई से डर लगता है। अंधेरे में उठो, कहीं अपनी परछाई ऐसी चलती हुई नजर आएगी, डर लगेगा। ये भय है तुम्हारे अंदर। तो डर का भाव है द्वैत, जगत का सच भाव है आसक्ति। एक एक पॉइंट्स को लेकर के एकदम से झचोरो, हमारे अंदर द्वैत क्यों है, क्यों हम डरते हैं। अपना आप है, बेटों से डरते हैं, माँ बाप से डरते हैं, दुनिया से डरते हैं, न जाने कितने तरीके के डर है। और सब की दवा एक है, द्वैत। दूसरा देखता है तो डरता है, और दूसरा है नहीं, केवल भगवान है। तुम भगवान देखो, कभी डर नहीं लगेगा। जब डर लगता होता है तो फिर याद करते हैं, अरे भगवान है, तो डर चला जाता है। देखो डर का कारण तुम्हारा द्वैत। बचपन से हम दूसरा देखकर डर रहे हैं और आज दिन तक डर रहे हैं। और जैसे गुरु ने निर्भयता हमारे को दी, अरे बोला जाओ, कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं दूसरा, उठो भगवान देखो, तो डर चला गया। दूसरा देखना आज दिन तक डराते। अरे ये मैं तो चुपचाप बैठी थी, वो आ गया तो मैं डर गई, अब मुझे डर लगा, पता नहीं ये कुछ कर डाले। ये भय द्वैत भ्रम है। जैसे जगत का सच भाव भ्रम है, ऐसे ही दूसरा देखना भी भ्रम है। तो भ्रम से भय उत्पन्न होता है। और ब्रह्म निश्चय कीजिए, भगवान का निश्चय कीजिए, भय चला जाएगा। कभी नहीं डर लगेगा। क्यों? ये सब अपना आप है ना, क्यों डरे। ये द्वैत भ्रम, ये हमारे को ऐसा पीछे पड़ा है बचपन से, जन्म जन्मांतर से। देखो हर 100 बात आप मेरे से सवाल पूछो, पर जब तक तुम भगवान नहीं देखेगा, क्या एक भी आपका प्रश्न हल होगा? एक साधारण सी बात है। दादा ने इतना हमारे को ये ज्ञान स्टडी करके बिल्कुल साफ सुथरा बताया।
बोला एक भी अगर तुम भगवान देखना शुरू कर दो तो तुम्हारे अंदर से सब विकार खुद ब खुद चले जाए। एक भगवान न देखने पर आज दिन तक हम सब की यही हालत हुई है। बरसों से ज्ञान सुन रहे हो पर एक भगवान नहीं देख रहे हो, 100 बातें कर रहे हो पर भगवान नहीं देख रहे हो। और ये एक ऐसा टॉनिक है, तुम सिर्फ शुरू करो। अपना तो भय भागेगा ही भागेगा, मगर सामने वाले से जो तुमको डर लगता है वो खुद भगवान हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि पड़ने से वो परमात्मा है। भगवान भगवान की नजर डालो, रटो, जपत जपत जपते जपते। तो जिस समय जपने में ये मन लगता है ना, उस समय और कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल शांत अंतः कर दे। अरे एक ही भगवान है, काम करो, कहीं आओ कहीं जाओ, बैठो, कुछ भी, सिर्फ भगवान को याद करो। देखो कितना है, हरि सिमरन में सुख ढूंढो। इतना सुख है जो बाहर की तुम्हें कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। भय चला जाएगा, सारे के सारे विकार और विषय जो हमारे अंदर पैदा होते हैं ऐसे चले जाते हैं भाग के, जैसे कभी थे ही नहीं। सिर्फ ये शुरू करो, परमात्मा देखना। नहीं भी मन माने ना तो भी हमको भगवान देखना है, चाहे वो कैसा भी है। तुम तो बोला उसका विकार दिखने लगता है, उसका वो दिखने लगता है, कुछ भी दिखे, पर तुम परमात्मा देखो। जबरदस्ती भी मन को दिखाओ और उसको प्रैक्टिस कराओ इस बात की, और उठ के खड़ा हो जाएगा। ये सच है, सच पे बार बार इसको झुकाओ। ये भय और ये जगत का सच बना जो तुमको आसक्ति वजह से नहीं दिखता है, वो दिखने लगेगा बिल्कुल मिथ्या जगत। अभी है, अभी नहीं है। और निर्भय पुरुष वही तुमको भय दूर कर सकता है। ये तुम्हारी को एक पुड़िया देते हैं, जाके भगवान देखना। भगवान देखने से हम सबका डर चला जाता है, कभी डर लगता नहीं। बोला ये मारेगा, बोला मार नहीं सकता, इसके हाथ में नहीं है। अगर मौत इसके हाथ से लिखी है तो होगी, बाकी ये कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो इसके हाथ में मारना नहीं है। कोई नहीं किसी को कुछ कर सकता अगर भगवान का हुक्म नहीं है। हुक्म है तो सब होगा, बिना हुक्म कुछ न होगा। बाहर हुक्म न कोई, कभी सोचो, हुक्म के बाहर कुछ भी संसार में होना नहीं है, और हुक्म के अंदर सब होना है। जो हुक्म के अंदर है तुम उसको चेंज करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। और जो हुक्म के बाहर है उसको होने की कोशिश करो, कभी नहीं कर पाओगे। हुक्म के अंदर वाली चीज होगी और हुक्म के बाहर वाली चीज नहीं होगी। तुम नहीं को हाँ में बदलो, कभी नहीं बदल पाओगे, और हाँ को ना में बदलो, कभी नहीं बदल पाओगे। हाँ हाँ होगी, ना ना होगी, कभी नहीं बदल सकते। कितनी भी कोशिश करो ये बदले वो बदले, बोला कभी नहीं बदल सकते। आती है बात ध्यान में कि नहीं? इतने सबको अंदर में ला के देखो, ये परमात्मा का हुक्म बहुत न्यारा है। ये सबके ऊपर चलता है, जड़ चेतन के ऊपर भी चलता है। सारी प्रकृति हुक्म के अंदर है। सब जो कुछ भी तुमको दिखाई सुने, यहाँ तक कि फलों में रस, सुगंध, सब्जियों में रस, कहीं भी ये हुक्म के बगैर नहीं आती। ये धरती की उर्वरा शक्ति भले है, पर इसके ऊपर भी हुक्म चलता है भगवान का। चाहे तो रस आए, चाहे तो ना आए। तुम कितना भी इसके ऊपर करो, नहीं मैंने बहुत मेहनत करी, ऐसा किया है, हो जाएगी, नहीं। तुम भले मेहनत करो पर होगी हुक्म से। दवा दो, सब कुछ दो, पर होगा हुक्म से। फकियों पे फर्क तने कन, जने हुक्म अलाई थे। परमात्मा का हुक्म होगा तो दवा भी काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। भले तुम कितना भी बड़े में बड़ा डॉक्टर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, पर हुक्म नहीं होगा तो नहीं होगा। और हुक्म होगा तो 2 पैसे के नमक में भी ठीक हो जाएगा। और ये फीलिंग हर एक अपनी हेल्थ में महसूस करता है। आज मैं फील, जैसे किसी ने बोला गुड डे क्या होता है, अच्छा दिन क्या होता है, बोला अच्छा दिन कुछ नहीं होता, अच्छी हेल्थ भी कुछ नहीं होती। जिस दिन आपको अच्छा लगे वही अच्छी हेल्थ है, अच्छा दिन है। अब देखो ज्ञान से हमको सब दिन बराबर लगते हैं, सब अच्छे अच्छे।
तो ये बहुत ही अच्छा है। वही गुड हेल्थ हो गई और गुड डे हो गया। कोई दिन बुरा नहीं है, सब अच्छे ही अच्छे। हेल्थ भी अच्छी है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, शुक्राना। शुक्राना मान रहे हो तो हेल्थ बहुत अच्छी, बस चलते चलो, रुकना नहीं। अगर रुके तो हेल्थ खराब हो जाएगी। हरि नाम का लेना रोका तो हेल्थ खराब, बोला बीमार हो जाओगे। बीमारी से छूटना है तो भगवान का नाम, उठ के खड़े होना है, चलना है तो भगवान का नाम। देखो हर मर्ज की इलाज एक है, कितना आसान है। हमको पूछना नहीं पड़ता कि इसका इलाज क्या है, बोला इसका इलाज है हरि नाम। जब भी जाएगा तो बोलेगा एक बात, और एक बात से सब बात पूरी हो जाती है। इसी एक बात को हम ध्यान देते हैं, 100 बातों को ध्यान नहीं देते। बोला इतनी सब 100 बातें, बोला हाँ 100 बात की एक बात, ये कीमती है भगवान का नाम, बस।